हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन सॉल्यूशन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फ्रैक्शन यानी भिन्न का घटाव सीखेंगे। तो देखिएगा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भिन्न है हमारे पास 5/2 यानी कि 5/2 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है हमें 3/2 से। आगे दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा भी है, चौथा है। चारों क्वेश्चन अलग अलग हैं बिल्कुल। चारों को अगर आप प्रॉपरली सीख लेंगे तो आई होप भिन्न का घटाव में आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी इशू रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 5/2 को माइनस करना है 3/2 से। इसके अंदर अगर हर हमारे सेम है तो उसमें से एक नंबर यानी कि 2 को हम इस तरह से नीचे लिख लेते हैं। जो नीचे 2 है इससे इसको भाग करेंगे तो 2 से अब 2 को भाग करते हैं तो एक ही बार जाता है। उस एक का मल्टीप्लाई इस 5 से कर देते हैं। एक का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस लगाएंगे। फिर हम 2 से इसको भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। उस एक का 3 से अगर गुना करेंगे 3 ही आ जाएगा। इस तरह से ऊपर जो नंबर हैं उनको हम माइनस कर देंगे। 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे भी हमारा 2 है। इन दोनों को हम काट देंगे। 2 एकम 2 एक बार जाएगा। इस तरह से जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हर हैं वो दोनों सेम नहीं है। इस केस में हमें इन दोनों जो हर हैं इनका मल्टीप्लाई करना होता है या फिर एलसीएम लेना होता है। एलसीएम हम तभी लेते हैं जब इनको कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है। यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट पाए, तो इसलिए हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि गुना कर लेंगे। 4 तिया 12 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और 12 के बाद में फिर हम इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 चौक 12 4 बार जाता है। इस 4 का इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे। इस 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 तिया 12 3 बार जाता है और उस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 यहाँ पे हमारा हो जाता है। इसके बाद में इन दोनों को घटाएंगे। अब देखिएगा 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा और नीचे का इसी तरह से आ जाएगा। तो आंसर हमारा 7/12 हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब देखिएगा जो 2 और क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा अलग हैं, उनको भी देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें यहाँ से जो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 12 और 9 हैं। इन दोनों को कोई एक ऐसी संख्या हमारे पास हो सकती है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो हम एलसीएम लेने के लिए हम इसको 12 लिखेंगे इस तरह से और कोमा लगाएंगे और यहाँ पे फिर ये 9 लिखेंगे। अब देखिएगा इसको किसी संख्या से यहाँ से काटेंगे तो अगर 4 से देखें तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। लेकिन 3 एक ऐसे नंबर है जिससे हम दोनों को काट सकते हैं। तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब फिर ढूंढेंगे कोई नंबर है, तो अभी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम इसको काट पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, 3 गुणा 4 गुणा 3 इन सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और इनका गुणा कर लेंगे। 3 चौक 12 और 12 तिया 36 यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 36 लिखेंगे 36 और उसके बाद में फिर भाग करेंगे। 4 तिया 12 3 बार जाएगा। उस 3 से फिर वही प्रोसेस 3 पंजे 15 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस करेंगे। 9 तिया 9 से इसे भाग करेंगे। 9 चौक 36 4 बार जाएगा। इस 4 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिएगा 15 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे और 15 से जब हमारा 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 के नीचे फिर 36 रहेगा। 3/36 यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है। हम देखें तो इसको हम काट भी सकते हैं। तो देखिएगा काटते हैं। 3 से अगर हम काटें तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 12 इस तरह से कट जाएगा। ऊपर 1 और नीचे 12 बचता है। तब यहाँ से अगर देखें तो 1/12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कुछ इस तरह से लिखा है, 2 सही 3/2 और 2 सही 1/3 को हमें माइनस करना है। यहाँ से माइनस कर लेते हैं, ये प्लस इसमें लगा था तो हम माइनस कर लेते हैं। अब इसके लिए हमें जो इस टाइप की पहले इस भिन्न को बनाना पड़ेगा
उसके बाद में फिर हम सेम कैलकुलेशन इसके अंदर भी करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ से देखिएगा 2 है, इस 2 से इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और उसमें इस नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों का जो सही है और जो हर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर के नंबर को हम जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 7 होता है, 7 बटे में 2 ही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा है। ये जो साइन है उसको सेम रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 हम लिख लेंगे, बटे में हमारा 3 हो जाएगा। अब ये जो भिन्न है हमारी वो कुछ इसी तरह से बन चुकी है जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। इसको भी हम इसका यहाँ से देखिएगा एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके दोनों को। तो 3 दूनी 6 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद में 2 से इसे भाग करेंगे, 2 तिया 6 3 बार जाएगा और 3 सत्ते 21 यहाँ आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 2 बार जाएगा और 2 सत्ते 14 यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद में देखिएगा इन दोनों को हम घटाएंगे, 21 से अगर 14 गया तब हमारा कितना बचेगा। तो यहाँ देखिएगा 21 है, हम इस तरह से भी अगर हमें इशू है तो हम इस तरह से भी इसको घटा सकते हैं, 21 लिखेंगे और यहाँ 14 है, यहाँ 1 से 4 नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ से हम एक हासिल लेंगे, 11 से हमारा अगर 4 जाता है तो यहाँ देखिएगा 7 बचेगा और यहाँ 1 है, 1 से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से हम इसको घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचा है 7 और इसको यहाँ तो हमारा 6 है और ऊपर कितना बचा है 7, तो इस तरह से हमारा 7/6 यहाँ आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मोइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।